छात्रों, आज हम देखने वाले हैं काल। काल किसे कहते हैं मालूम है? नहीं तो हम देखते हैं। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। तो काल के प्रकार 3 हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो पहले हम एक एक देखते हैं। प्रथम देखते हैं भूतकाल, सिर्फ उनकी परिभाषा और उदाहरण देखेंगे, फिर बाद में उसके प्रकार भी देखेंगे। बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। जैसे वह लिखता था, मोहन ने पढ़ा होगा, मैंने देखा है, वह लिख रहा था। तो वर्तमान काल, इसकी परिभाषा देखो। वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है। जैसे कि मैं खाता हूँ, गीता पढ़ रही है, सूर्य पूरब में उदय होता है, सीता खेल रही होगी। अगला भविष्यत काल, इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है। जैसे कि तुम कल पढ़ोगे, शायद वह कल आएगा, वह आए तो मैं जाऊं, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अब भूतकाल के भेद देखते हैं। इसके भेद 6 होते हैं। तो पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब वो क्रिया पूर्ण हो गई थी या नहीं थी, इस अवस्था के बारे में कोई पता नहीं चलता है। तो उदाहरण देखिए, सोहन गया, कब गया, कहाँ गया, इसके बारे में पूरी जानकारी बिल्कुल नहीं बताई, इसीलिए ये क्रिया की सामान्य अवस्था। वैसे ही राम ने खाना खाया, सीता आई, गीता ने पत्र लिखा। यहाँ पर सभी क्रिया के सामान्य रूप है। वो पूर्ण है या अपूर्ण है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए इसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, यानी कि खाने की क्रिया पूर्ण हो गई थी, इसीलिए यहाँ पर पता चलता है कि क्रिया से कि वो क्रिया पूर्ण हो गई है या अपूर्ण है। वैसे ही उसने राकेश को मारा था, मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी, वह विद्यालय गया था, यानी कि यहाँ पर पूर्ण क्रिया हो गई है, इसीलिए समाप्त कार्य हो गया है, इसका बोध होता है, इसीलिए इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि वो अपूर्ण है, वो क्रिया जब देखी थी तब वो चालू थी, ये पता चलता है। जैसे कि भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, जब देखा था तब की वो बात बताई है। वैसे ही विद्या अपने गांव जा रही थी, गौरी खीर खा रही थी, नम्रता पत्र लिख रही थी, जब देखा जाता है उसी समय में वो क्रिया चालू थी, मतलब अपूर्ण थी, इसीलिए वो पूर्ण नहीं हो गई थी। इसीलिए ऐसे अगर वाक्य में आता है तो इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगला है आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न मतलब निकट ही समाप्त समझा जाए उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि अंकुर बिहार से लौटा है, यानी कि अभी अभी वो क्रिया पूर्ण हो गई है, इसीलिए मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब आपका खाना हो गया है।
और बाद में आपने कहा है। तो मेरा मित्र मेरे घर आया है, किसान ने खेत में हल चला लिया है, यानी कि वो क्रिया पूर्ण हो गई है, मतलब ज़्यादा समय उसे नहीं हुआ है, ये क्रिया पूर्ण होकर। ऐसे अगर क्रिया आ जाती है तो उसे कहा जाता है आसन्न भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या न होने में संदेह होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी कि वो क्रिया पूर्ण हो गई है या नहीं हो गई, इसमें संदेह जहाँ पर होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि शाम ने खाना खाया होगा, यानी कि यहाँ पर संदेह व्यक्त किया है, खाना खाया या नहीं खाया इसके बारे में। कलाकार ने अभिनय किया होगा, गायक ने गाना गाया होगा, यानी कि यहाँ पर सभी पर संदिग्ध बताया जाता है, संदिग्ध है। इसीलिए यहाँ पर सभी वाक्यों में संदिग्धता बताई गई है, क्रिया से पता चलता है, इसीलिए ये संदिग्ध भूतकाल की क्रिया। अब अंतिम है हेतु हेतुमत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यानी कि कुछ कारणवश वो नहीं हो सकी। ऐसे वाक्य जैसे कि यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, यदि मैं समय स्टेशन पर पहुंचता तो गाड़ी में चढ़ जाता, राधा आती तो मैं चला जाता, निधि मेहनत करती तो सफल हो जाती। यानी कि यदि तो ऐसे वाक्य में शब्द आ जाते हैं तो ये हेतु हेतुमत भूतकाल के होते हैं, ये ध्यान में रखने की बात है। तो अगला देखते हैं वर्तमान काल, उसके भी भेद यहाँ पर बताए हैं। वैसे तो 4 भेद है। तो क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए सामान्य वर्तमान कहलाता है। अब कौन सा वर्तमान का रूप, देखो वो क्रिया पूर्ण हो गई या अपूर्ण है इसके बारे में कोई भी पता नहीं चलता, उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है, इसीलिए सामान्य वर्तमान काल का वो वाक्य हो गया। जैसे कि वह लड़का पढ़ता है, वह सुबह शाम दूध पीता है, तो ये हो गई सभी सामान्य अवस्था। कब पिया दूध, कब पढ़ाई की इसके बारे में कोई पता नहीं है, या उसकी पढ़ाई चालू है या पूर्ण हो गई इसके बारे में कोई भी पता नहीं चलता, मतलब वो क्रिया का रूप यहाँ पर सामान्य अवस्था में है, इसीलिए सामान्य वर्तमान काल इसे कहते हैं। अगला है अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ भोजन बना रही है, मतलब उसकी भोजन बनाने की क्रिया चालू है। किसान खेत में हल चला रहा है, डॉक्टर मरीज को देख रहा है, चित्रकार चित्र बना रहा है। यहाँ पर हर एक की क्रिया चालू में है, इसीलिए इससे पता चलता है कि वो अपूर्ण है, इसीलिए इसे कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। और इसमें एक ट्रिक है, रहा है रही है, मतलब वो क्रिया अपूर्ण होती है। वैसे ही रहा था रही थी ऐसे होता है तो अपूर्ण भूतकाल का होता है, ये भी ध्यान में रखने की बात है। अगला प्रकार हम देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि भूतकाल में किया था वो आरंभ शुरुआत की थी, लेकिन वर्तमान में अभी अभी वो हालांकि पूर्ण हो गया है। जैसे पक्षी उड़ गए हैं, गांधी मैदान में प्रदर्शनी शुरू हुई है, यानी कि ये कार्य शुरू हुआ है, प्रदर्शनी का हो या पक्षी के उड़ने का हो, ये क्रिया पूर्ण हो गई है, इसीलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं।
अगला देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ पर भी जैसे संदिग्ध भूतकाल का होता है उसी प्रकार इसका भी है कि क्रिया होने में संदेह पाया जाता है। तो परिभाषा देखो, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, यानी कि संदिग्धता होती है। जैसे कि बच्चा रो रहा होगा, नीति स्कूल जाती होगी, तो यहाँ पर बच्चा रोया है या नहीं, या नीति स्कूल गई है या नहीं, इसमें संदिग्धता है, ये पता चलता है। तो ऐसे वाक्यों को ऐसे क्रिया के वाक्यों को कहा जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। अगला भविष्य काल देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे कि खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा। देखो, यहाँ पर सामान्य भविष्य हो या सामान्य वर्तमान हो या सामान्य भूतकाल हो, तीनों भी काल में सामान्य अवस्था यहाँ पर बताई जाती है क्रिया की, इसीलिए ये सभी सामान्य अवस्था के वर्तमान हो, भूतकाल हो या भविष्यकाल हो उसे कहते हैं। क्रिया से उसकी सामान्यता पता चलती है। जैसे कि खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, अविरल कल कोलकाता जाएगा, यानी कि यहाँ पर वो जाने वाला है, ये इसीलिए भविष्यकाल। जाएगा, आएगा, खाएगा, पिएगा, ये सभी उठेगा, बैठेगा, ये सभी क्रियाएं भविष्यकाल की होती है। अगला देखते हैं दूसरा प्रकार संभाव्य भविष्यकाल। आने वाले समय में किसी क्रिया के होने की संभावना होने पर संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे शायद वर्षा होगी, शायद प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे, तो ये सभी क्या हो गए, यहाँ पर संभाव्य व्यक्त किया है, इसीलिए ये शायद ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है वाक्य में। तो जब भी ऐसे उपयोग होगा तभी उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। उसी प्रकार भविष्यकाल में भी अपूर्ण भविष्यकाल भी होता है या पूर्ण भविष्यकाल भी होता है। तो अपूर्ण भविष्यकाल मतलब, अब पहला हमने सामान्य अवस्था का वाक्य देखा, बच्चा रोता होगा, है ना, या बच्चा रोएगा, तो इसका अपूर्ण बच्चा रो रहा होगा, इसमें ये अपूर्ण भविष्यकाल का वाक्य कहा जाएगा कि बच्चा रो रहा होगा। अब इसे ये हम पूर्ण भविष्यकाल में कहेंगे तो बच्चा रो चुका होगा, यानी कि उसकी क्रिया रोने की पूर्ण हो गई होगी, यानी कि बच्चा रो चुका होगा। तो ये यहाँ पर महत्व की बात है। तो ये भी पूछते हैं कभी कभी अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल के रूप में। अगला यहाँ पर देखते हैं हेतुमद भविष्यकाल। आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होकर संपन्न होगी तो उसे हेतुमद भविष्यकाल कहते हैं, यानी कि दूसरी पर क्रिया निर्भर होती है। जैसे कि यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभाल लेगी, यानी कि यदि और तो ऐसे अगर शब्द वाक्य में आते हैं तो एक दूसरे पर ये क्रिया निर्भर हो गई, इसीलिए यहाँ पर हेतुमद भविष्यकाल कहाँ है। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये काल सभी समझ में आए होंगे। धन्यवाद।